हेलो गाइस। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जादू जैसा दिखने वाला एक स्पिरिचुअल मास्टर इन सभी लोगों को कहता है कि तुम सभी को अगर ट्रीजर चाहिए तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा एंड मेरे लिए काफ़ी सारे ऑप्स को कलेक्ट करके लाना होगा। एंड अगर तुम्हें जो ट्रीजर चाहिए तुम्हें उसके हिसाब से ही ऑप्स को कलेक्ट करना होगा। जिसके बाद इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं उसी स्पिरिचुअल मास्टर को जो कि फ़िलहाल इन सारे ही लोगों के ऊपर नज़र बनाए हुए था एंड यही चेक कर रहा होता है कि आखिर ये सारे के सारे लोग कहाँ जा रहे हैं एंड क्या कर रहे हैं एंड ओप्स को कलेक्ट करने के लिए आखिर ये किस हद तक जा सकते हैं। फिलहाल तो इसी के साथ हम देखते हैं बाकी सारी अलग अलग जगहों को भी, जहाँ पे उस जादू जैसे स्पिरिचुअल मास्टर को भी देखते हैं जो कि फ़िलहाल वहाँ पे अंगड़ाइयाँ मार रहा होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं उसके छोटे छोटे मिनी क्लोन्स को भी जो कि कुछ अजीब कार्टूनों जैसी हरकतें ही कर रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पे उसने कहा होता है कि तुम जाओ एंड जाके चेक करो कि आखिर कौन कितना आगे बढ़ चुका है इन ऑप्स की कलेक्शन के अंदर। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल मास्टर धीरे धीरे करके वहाँ से निकल के जा रहे होते हैं एंड उस बड़े स्पिरिचुअल मास्टर की बॉडी को देखते हैं जो कि फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही होती है ये सोच के कि आखिर ये लोग कितनी जल्दी एंड कितनी मात्रा में उसके लिए ऑप्स को लेके आ सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि वो स्क्रीन के ऊपर भी देखने लग गया था कि ये हुआंग डांस ट्रोफ आखिर इनकी लोकेशन कहाँ की है एंड ये लोग क्या कर रहे हैं। साथ ही हमें ये भी देखने को मिलता है कि बाय लोंग सिटी के लोग अभी फ़िलहाल अकेले ही हैं, लेकिन अकेले रहने की वजह से इन्हें काफ़ी कुछ सहना पड़ा। हालांकि यहाँ पे इन सभी की काफ़ी बुरे तरीके से डेथ हो जाती है क्योंकि यहाँ पे नाइन्थ क्वीन के लोगों ने उन सभी को मार डाला था। क्योंकि जितने कम लोग होंगे कंपटीशन उतना कम हो जाएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्स ये लोग कलेक्ट कर पाएंगे। हालांकि हम देखते हैं कि फेईलोंग सिटी से भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जो कि अलग अलग जगह पे जा रहे होते हैं एंड उसी स्पिरिचुअल मास्टर को देखते हैं जो कि फ़िलहाल आके यही चेक कर रहा होता है। जिसके साथ ही हमें वाइट टाइगर हॉल के उस बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि फ़िलहाल जगह जगह चेक कर रहा था, लेकिन उसे ज़्यादा ऑप्स नहीं मिल रहे थे जिसकी वजह से यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि आखिर ये ऑप्स कलेक्ट भी कर पाएगा या फिर नहीं। लेकिन दूसरी ओर हम दिखाया जाता है लुओ फेंग की वेंग्स को जो कि फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी सारी मात्रा में होती हैं एंड यहाँ पे बबाता बता रही होती है कि 20 किलोमीटर्स के अंदर अगर हम ऐसे ही डिग करते जाएँ तो फिर इन ऑप्स की कलेक्शन और भी ज़्यादा हो सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें बाओ गू की सोर्ड की परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छे से अपनी सोर्ड को हैंडल कर रहा होता है। साथ ही हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए कितने ज़्यादा शानदार अटैक्स कर सकता है एंड उसके साथ साथ तेत्सुओ का वो फ्लाइंग ब्लेड भी हमें देखने को मिलता है जो कि उसे लुओ फेंग ने दिया था एंड वो दोनों ही खतरनाक लेवल का डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं ताकि उन्हें ओप्स मिल सके। हम देखते हैं बबाता तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसके ऊपर तो ओप्स की बरसात होना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे ब्रदर होंग को जो कि फ़िलहाल अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस जगह को और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के अंदर तब्दील कर रहे होते हैं। बबाता तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी एंड उसके बाद यहाँ पे होंग कह रहे होते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। तो हम ली शेन को देखते हैं जो कि फ़िलहाल अपनी बॉडी को लूजन अप कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद वो एक जगह को जाके अपनी थंडर पावर को परफॉर्म करने लग जाते हैं। उनकी आइज़ के अंदर से ही दिख रहा था कि वो कितने ज़्यादा पैशनेट हैं एंड हम देखते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर से भी ढेर सारी इमेंस अमाउंट के अंदर थंडर पावर निकल रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनकी आइज़ के अंदर भी थंडर ही थंडर नज़र आ रही थी एंड फाइनली जाके वो अपने फिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वो सारे ओप्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके थे वो तुरंत ही उस जगह को और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के अंदर बदल देते हैं क्योंकि यहाँ पे वो सारे ओप्स को एक बार से निकाल लेते हैं बाहर की तरफ। जिसके बाद हमें उस स्पिरिचुअल मास्टर की बॉडी दिखाई जाती है जो कि कह रहा था कि ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल निकला, मुझे अंदाज़ा नहीं था इसकी पावर का, मुझे नहीं लगता था कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिसके बाद वो उसके पीछे आके चेक भी कर रहे होते हैं। साथ ही बबाता जो कि स्क्रीन के ऊपर थी वो फ़िलहाल चेक कर रही होती है स्क्रीन के अंदर कितने सारे ऑप्स कलेक्ट किए जा चुके हैं, लेकिन सडनली उसे कुछ अजीब सा फील होता है एंड वो समझ चुकी थी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रेंज तो है, लेकिन जब वो डिटेक्ट करती है तो फिर उसे कुछ भी नहीं समझ आता, ना ही कुछ नज़र आ रहा होता है, जिसकी वजह से फ़िलहाल वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करती है। साथ ही हम लुओ फेंग को देखते हैं जिसके हाथ में काफ़ी बड़ा सा ऑर्ब था, तो वो खुशी खुशी उसे एक ओप के पहाड़ के पास में ही फेंक देता है। हालांकि इन तीन लोगों ने मिलके काफ़ी सारे ओप्स के पहाड़ ही खड़े कर दिए थे जिसे देख के बबाता कह रही
38 घंटों के अंदर ही हमने इतने सारे ओब्स को कलेक्ट कर लिया है। मुझे लगता है कि हमें थोड़े और कलेक्ट करने चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोग तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं एंड तभी वहाँ पे वो स्पिरिचुअल मास्टर भी हमें देखने को मिलता है, जो कि कह रहा था कि इन लोगों ने वाकई में कमाल कर दिया है। साथ ही वाइट टाइगर होल के उस बंदे को भी देखने को मिलता है, जो कि फ़िलहाल आगे बढ़ रहा था एंड वो अपने फ़िलहाल किसी डिवाइसेस के थ्रू ही देख रहा होता है कि आखिर उसे यहाँ पे कुछ ओप्स मिल सकते हैं या फिर नहीं। हालांकि ये डिवाइस यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जगह को किसी अजीब ही तरीके से लाइटन अप कर दे रहे थे, ताकि यहाँ पे उस बंदे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा होता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मुझे काफ़ी वक्त लग जाएगा। हालांकि मैं अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है कि मुझसे पहले यहाँ पे कोई और भी आया था, जिसने यहाँ पे मौजूद ओब्स को पहले ही कलेक्ट कर लिया है। जिसके बाद उसे अंदाज़ा तो होता ही है एंड वो कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि मुझे उस लड़के लुओ फेंग के साथ में कुछ बातचीत ज़रूर से ही करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा था कि एरिया इतने ज़्यादा स्मॉल है, मुझे लगता है कि यहाँ के ओब्स को पहले ही कलेक्ट करा जा चुका है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा भी आ रहा था एंड फिर वो मैप के ऊपर ही देखने लग गया था बाकी सारी मेजर ऑर्गेनाइजेशन को। हालांकि यहाँ पे 9th क्वीन की ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा बेहतर कर रही होती है, क्योंकि ये लोग साथ में बाकी सारे लोगों को मार भी रहे हैं एंड उनके ओब्स को भी कलेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ़िलहाल तो कंपटीशन के मामले में ही काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। साथ ही हमें उस हेड को भी दिखाया जाता है अभी भी, जो यही सोच रहा था कि आखिर आगे बढ़ के इन लोगों को पीछे छोड़ना कैसे है एंड कैसे वो कलेक्ट कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ओब। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर पीछे आ चुका था उसके एंड वो यही सोच रहा होता है कि वो उसकी हेल्प करे या फिर नहीं। हालांकि यहाँ पे वो बंदा स्क्रीन के ऊपर चेक कर रहा होता है। तभी यहाँ पे वो स्पिरिचुअल मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस डायरेक्शन के अंदर जाना चाहिए एंड यहाँ पे नोलानसन फैमिली के लोग भी मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प तुम्हारी हो जाएगी। अब नोलानसन फैमिली का नाम सुनते ही उसके दिमाग में एक बार फिर से लुओ फेंगी चल रहा होता है एंड वो कह रहा था कि नोलानसन फैमिली, ये लोग तो लुओ फेंग काफ़ी गुस्से में रहते हैं एंड इन लोगों की आपस में कुछ चीज़ें भी चल रही हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तुरंत ही आ जाता है अपने स्पिरिचुअल मास्टर के पास में। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे नोलानसन फैमिली का वो मास्टर फ़िलहाल तो बातें कर रहा था अपने बंदे से एंड यहाँ पे वो कह रहा होता है कि हमारे पास में ये बंदा करने क्या आया है। लेकिन ये लोग तुरंत ही उसके कॉल को रिसीव करते हैं एंड फाइनली जाके वो अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड कह रहा था कि मैं बायहू टावर से आया हूँ आप सभी के साथ में कोऑपरेट करने के लिए। लेकिन नोलानसन फैमिली का हेड उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हम लोग कभी भी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि चीज़ें अगर लुओ फेंग के बारे में तो एक बार मैं ज़रूर से ही सुनना चाहूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मौजूद गार्ड्स तुरंत ही वहाँ से जा चुके थे। तभी यहाँ पे वो बता रहा होता है कि 5वें मिस जी ने भी क्या क्या कराया उन लोगों के साथ में, जिसकी वजह से वो कह रहा होता है कि अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो फिर मैं आपके साथ मिलके उस लुओ फेंग को काफ़ी अच्छा सबक सिखा सकता हूँ एंड उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को ज़रूर से ही समझने की कोशिश करेंगे। जिसके साथ ही वो ये चाह रहा था कि नोलान फैमिली का हेड उसके साथ हाथ मिला ले एंड फिर वो मिलके लुओ फेंग को भी ख़त्म कर सकते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ऐसे ही करते हुए काफ़ी वक्त बीत गया था। लुओ फेंग काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा था, क्योंकि बबाता उसे काफ़ी अच्छे से गाइड कर रही होती है। लेकिन अब हम देखते हैं उस वाइट टाइगर होल के बंदे को, जो कि फ़िलहाल आगे बढ़ रहा होता है अपने उन्हीं डिवाइसेस के साथ में। सडनली हम देखते हैं कि बबाता को अपने सिस्टम के थ्रू ये चीज़ पता चल जाती है कि कोई तो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। वो तुरंत ही चेक करती है एंड कहती है कि लुओ फेंग यहाँ पे 30 स्पेस लेवल के रेस्क्यू वॉरियर्स आने वाले, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही ब्रदर्स अपनी स्क्रीन पे देखने लग गए थे, तो ब्रदर होंग कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ली शेन भी उनके पीछे पीछे ही जा रहे थे। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो बंदा था वो कह रहा था कि हमें यहाँ पे मिनरल्स और की चीज़ें हमें सिग्नल कर रही हैं, हमें लगता है कि हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहिए। तो उस सींग वाले बंदे को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि चलो जल्द से जल्द यहाँ चलो। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि लुओ फेंग उन सारे ओब्स को अपने पास में रख लेता है अपने स्पेस रिंग के थ्रू एंड फिर तुरंत ही वहाँ से आगे की तरफ को बढ़ रहा था। जिसके साथ ही बबाता को देखते हैं, जो कि फ़िलहाल यहाँ पे ट्रेस कर रही होती है एंड कह रही थी कि लुओ फेंग हमें इस माउंटेन की रेंज से थोड़ा आगे निकल के जाना होगा, वहाँ पे हमारे लिए एक सेफ एरिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग भी उसकी बात को मान जाता है। सबसे पहले तो वहाँ पे तेत्सुओ ही आगे बढ़ रहा था एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग अपने लिए डायरेक्शन बनाते हुए आगे की तरफ
तरफ को जा रहे होते हैं, क्योंकि अगर ये लोग एक सीधे रास्ते से निकलेंगे तो फिर हो सकता है कि लोग तुरंत ही अटैक कर दें। इसलिए उस नाइफ का सहारा लेते ये लोग आगे की तरफ को बढ़ रहे होते हैं। हालांकि जैसे ये लोग बाहर आते हैं तभी लुओ फेंग की नज़र उस बंदे के ऊपर पड़ जाती है एंड उसे देखते ही लुओ फेंग कह रहा था तो तुम एक बार फिर से यहाँ पे आ ही गए। जिसके बाद लुओ फेंग को उसके ऊपर गुस्सा तो बड़ा ही आ रहा था, लेकिन फिलहाल लुओ फेंग यहाँ से भागना ही सही समझता है। जिसके साथ ही लुओ फेंग तुरंत ही उस जगह से निकल गया था अपने आदमियों के साथ में। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग भी उनका पीछा करते हैं एंड यहाँ पे वो बंदा कह रहा था कि छोड़ना नहीं है इस भारू ने। हालांकि हम देखते हैं कि लुओ फेंग कह रहा था कि बबाता हमें आखिर क्या करना है, हमारे लिए सेफ रास्ता ढूंढो। जिसके साथ ही बबाता काम पे लग जाती है एंड हम देखते हैं कि वो लीडर भी वहाँ पे ट्रेस कर रहा होता है लुओ फेंग की लोकेशन को। जिसके साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल मास्टर भी छिप के यहाँ पे सब कुछ देख रहा होता है। साथ ही बबाता बता रही थी कि हमें धीरे धीरे करके यहाँ से निकलना होगा। इस क्लिफ के आगे जाते ही हमें काफ़ी अच्छा रास्ता मिल जाएगा, उस जगह पे हमें डिस्ट्रक्शन करना होगा ताकि ये लोग हमारा पीछा ज़्यादा ना कर सकें। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे नोलानसन फैमिली के लोग भी उस बंदे के साथ ही तो थे, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन लुओ फेंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी वेंस का इस्तेमाल कर रहा था एंड उसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत ही वो एक पॉइंट पे आके जैसे ही लोग उस जगह पे आते हैं तुरंत ही वेंस का इस्तेमाल करके के उस जगह को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। जिसकी वजह से अब ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे एंड लुओ फेंग एंड टीम काफ़ी आसानी के साथ में आगे बढ़ जाते हैं। इस जगह पे काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन हो चुका था, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए वो लोग वहीं पे फंस जाते हैं। लुओ फेंग एंड टीम को टाइम मिल गया था आराम से वहाँ से निकलने का। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे ली शेन भी कह रहे थे कि ये सब कुछ तो काफ़ी ज़्यादा आसान रहा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई ली शेन के ऊपर ही अटैक कर देता है। लुओ फेंग तुरंत ही अपने ब्रदर को वहाँ पे बचाता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि नोलानसन आर्मी वहाँ पे मौजूद थी। साथ ही वो हेड भी उसे देख के काफ़ी मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि वो तो अपनी शिप के अंदर मौजूद था एंड इतने सारे लोग अब चारों ही तरफ से लुओ फेंग को घेर लेते हैं। बबाता तो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी क्योंकि फिलहाल तो कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा होता है। हालांकि हम देखते हैं कि पीछे से डिस्ट्रक्शन वाले एरिया के अंदर से वाइट टाइगर होल का वो बंदा भी आ चुका होता है एंड साथ ही हमें यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी शिप भी देखने को मिलती है जो कि यहाँ पे किन्यू की थी। हालांकि हम देखते हैं कि सभी अब चारों तरफ से घिरने के बावजूद भी अब पूरे फाइटिंग मूड के अंदर आ चुके। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो हेड भी अंदर की तरफ मौजूद था एंड यहाँ पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कह रहा था कि मैं आपकी आर्मी को कमांड करूँगा एंड मैं फिर वहाँ पे उन्हें बहुत ही अच्छे से कमांड करके लुओ फेंग की लाश आपके सामने ला के डाल सकता हूँ। हालांकि इस बंदे ने कुछ ज़्यादा ही बड़ी बातें फेंक दी हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि प्रेजेंट में जैसे ही यहाँ पे वॉरियर्स आगे बढ़ रहे होते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। हालांकि जैसे ही वॉरियर आगे बढ़ रहे थे तुरंत ही उन्हें कोई पावर आके डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देख के तो नोलानसन फैमिली के उस बंदे की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो तो आगे फाड़ के देखने लग जाता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जैसे ही और भी बाकी सारे सोल्जर्स आगे की तरफ को बढ़ते हैं उनके ऊपर तुरंत ही कोई अटैक कर देता है, जिसे देख के लुओ फेंग एंड टीम तो इतने ही हैरान थे जितने हैरान ये वाइट टाइगर होल के बंदे हैं, क्योंकि सडनली ये सब कुछ क्या हो रहा है एंड लुओ फेंग की लाइफ सेवियर बन के यहाँ पे कौन आ चुका है किसी को मालूम ही नहीं है। जिसके बाद बबाता को देखते हैं जो कि फिलहाल स्क्रीन के ऊपर चेक कर रही थी कि आखिर यहाँ पे मसला क्या है एंड सडनली कौन आ गया है उनकी हेल्प करने के लिए। लेकिन तभी वो कह रही थी कि फाइनली यून आर्मी यहाँ पे आ गई है हमें बचाने के लिए एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे इमेंस अमाउंट के अंदर लोग मौजूद थे एंड वो सारे के सारे मिलके लुओ फेंग एंड टीम को कुछ ही सेकंड्स के अंदर ख़त्म कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अब क्या ही फ़ायदा है क्योंकि यून आर्मी तो यहाँ पे पहले से ही आ चुकी है जिसे मिंगवे लेके आया है। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे वाइट टाइगर होल के उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड वो अपने ही आदमी की नेक को पकड़ के उसको काफ़ी बुरे तरीके से हर्ट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे इस सब का अब कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे लुओ फेंग के बचने के चांसेस 100% हो चुके हैं। जैसे हम देखते हैं कि लोग आगे बढ़ रहे थे यहाँ पे स्पेस के अंदर से जो शिप की एंट्री होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावर के साथ में अपनी एनर्जी को रिलीज़ करती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे आसपास ढेर सारा डिस्ट्रक्शन भी होने लग गया था एंड एक ही बार में वो
हजारों आदमियों को मार रहे होते हैं, जिसकी वजह से व्हाइट टाइगर होल के बंदे की हालत तो ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो पहले से यहाँ पे नोलानसन फैमिली से ये वादा करके आया था कि लुओ फेंग को तो वो आसानी से मार सकता है अपने कमांड के साथ में। लेकिन यहाँ पे व्हाइट टाइगर होल के बंदे की हालत इसलिए भी और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि ना तो वो लुओ फेंग को मार पाया, लेकिन साथ ही नोलानसन फैमिली के इतने सारे वॉरियर्स की जान भी गई और साथ ही उनके इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव शिप्स के साथ में बहुत ही बुरे तरीके से उन लोगों ने डिस्ट्रक्शन किया है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बेचारा काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शानदार लेवल की एंट्री हमें देखने को मिलती है, एक बहुत ही बेहतरीन स्पेस क्राफ्ट की, जो कि देखने में एक बहुत ही ज़्यादा शानदार स्पेस क्राफ्ट लग रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं इन बाकी सारे लोगों को जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, ये वॉरियर्स अब इतनी हिम्मत नहीं कर सकते थे कि आगे बढ़ें एंड लुओ फेंग के ऊपर अटैक करें। एंड यहाँ पे अब वो हेड भी कह रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ अभी कैसे हो सकता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लुओ फेंग एंड टीम तुरंत ही उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर चले जाते हैं। एंड यहाँ पे नोलानसन फैमिली का वो बंदा वो तो इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, जिसके साथ ही ये लोग तो तुरंत ही उस जगह से निकलते हुए एक सेफ जगह पे पहुंच चुके होते हैं, जिसके साथ ही हमें शिप के अंदर का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली ये लोग अंदर आ चुके थे। एंड अंदर आते यहाँ पे तुरंत ही मिंगवे को देख के उसे ग्रीट करते हैं। यहाँ पे सारे ही लोग मिंगवे को थैंक्स कर रहे थे उनकी लाइफ बचाने के लिए। तो मिंगवे कहता है कि मैं मिंगवे सामा यहाँ पे आ चुका हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द उस ओल्ड स्पिरिचुअल मास्टर के पास में जाके इस इनहेरिटेंस क्रिस्टल हासिल कर लो। ये इनहेरिटेंस क्रिस्टल बॉल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड हमारे काफ़ी ज़्यादा काम में भी आने वाली है आगे चल के। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है एंड फाइनली उसी मास्टर की जगह को देखते हैं जो कि अब अपनी स्लीप से बाहर उठ चुका था एंड अंगड़ाइयाँ एक बार फिर से ले रहा होता है। सारे के सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लिया था, लेकिन यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि अब मैं इस क्रिस्टल गेट को ओपन करने वाला हूँ। तुम इस ब्लू क्रिस्टल गेट के अंदर एंटर करके अपनी मर्जी के ट्रीजर को हासिल कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एंट्री होती है नाइन्थ क्वीन की, जिसके ग्रैंडपा ने उसे कहा था कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे वो इनहेरिटेंस क्रिस्टल बॉल किसी भी हालत में चाहिए। एंड वो ऐसा करना चाहती भी थी। वो कहती है कि मेरे पास 10.4 मिलियन पीसीज हैं ओप्स के, तो उम्मीद है कि मैं उस क्रिस्टल बॉल को आसानी से हासिल कर लूँगी। एंड ग्रैंडपा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जिसके साथ ही लुओ फेंग टीम को देखते हैं ली शेन कह रहे थे कि मुझे लगता है कि ब्रदर अब हमें भी अंदर चलना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं नाइन्थ क्वीन को जो कि काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हुए आगे की तरफ को जा रही थी अपने रास्ते में एंड लुओ फेंग भी आगे बढ़ रहा होता है। साथ ही उस स्पिरिचुअल मास्टर को देखते हैं जो कि उन दोनों के ऊपर ही नज़रें बनाए हुए था। अब यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड के साथ आते हुए कह रही थी कि ओल्ड मैन मुझे यहाँ पे ट्रीजर एक्सचेंज करना है। तभी हम देखते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर खड़ी थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव होने लग जाती है। हालांकि ओल्ड मैन उसे कह रहे थे कि तुम परेशान मत हो, ये बस तुम्हें मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद लुओ फेंग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इज्जत के साथ कहता है कि मिस्टर वू मैं यहाँ पे आया हूँ आपसे एक ट्रीजर को एक्सचेंज करने के लिए। अब यहीं पे हम देखते हैं कि अपने सख्त मास्टर पिघल जाते हैं। वो कह रहे थे कि क्या ही पोलाइट यंग मैन हो तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लड़के हो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि नाइन्थ क्वीन के पास में अब वो बाद में आते हैं कह रहे थे कि मुझे माफ़ कर देना लड़की, बताओ तुम क्या एक्सचेंज करना चाहोगी। तभी वो कह रही थी कि मुझे वो इनहेरिटेंस क्रिस्टल बॉल चाहिए। ओल्ड मैन अब यहाँ पे प्रिटेंड कर रहे थे कि उन्हें वो बॉल मिल नहीं रहा है। उसके बाद कह रहे होते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, तुमसे पहले कोई उसे रजिस्टर कर चुका। नाइन्थ क्वीन को तो उनकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो चेक करती है, कह रही थी कि अभी कुछ सेकंड्स पहले तक तो वो अवेलेबल था, सडनली ये सब कुछ क्या हो गया है, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तभी ओल्ड मैन यहाँ पे हंसने लग जाते हैं, कह रहे थे तो क्या तुम अपनी सोर्ड के दम पे मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। एंड वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी लग रहे होते हैं। सो गाइज इसी के साथ आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया। एंड गाइज हमारा इस मंथ का टारगेट है कि आप लोग हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें, तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर से ही कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।